नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल सरल हिंदी पर आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 5वीं के यूनिट 3 पार्ट 3 की एक कविता हमने पढ़ी थी खिलौने वाला। उसी यूनिट में एक कहानी है ईदगाह। बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। और ईदगाह कहानी बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर उम्र के, हर शिक्षा के स्तर वाले व्यक्ति द्वारा सुनी जा सकती है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आइए हम शुरू करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह उस जगह को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहां पर रमजान के महीनों के अंत में मेला लगता है। हर गांव में, हर बड़े शहर में विशेषतः ईदगाह होती है जहां मेला लगता है। और जो लोग रोजा रखते हैं अंत में वहां पर मेला देखने जाते हैं, खुशियां मनाते हैं और अपना सामान भी खरीदते हैं, जरूरत का भी और मनोरंजन का भी। तो यहाँ बच्चों की कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। पहली लाइन में हमने ये सीखा कि रमजान में कितने रोजे होते हैं? 30 होते हैं। रोजा किसको बोलते हैं? रोजों के बारे में क्या जानते हैं? रोजा जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं वो रमजान के महीने में इनका जो एक निश्चित समय होता है सुबह का, उसके बाद शाम तक पानी भी नहीं पीते हैं। उसको बोलते हैं रोजा रखना। ये बहुत ही कठोर व्रत होता है, एक तरह की तपस्या होती है। कई लोग तो पूरे 30 दिन के रोजे रखते हैं। कुछ लोग, बच्चे जो है वो आधे रोजे भी रखते हैं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि इतना बच्चा इतना कठोर व्रत करे। तो देखिए, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है 30 दिन के बाद, है ना। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद जब ईद आती है तो उस दिन जो मेला लगता है ईदगाह पर, वहां जाने की सब कोई तैयारियां कर रहे हैं। तो बड़ी हलचल हो जाती है ईदगाह की जाने की तैयारियां होते समय। सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं कि नए कपड़े पहनकर जाते हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। और किसी के जूते अगर कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेलीय घर भागा जा रहा है। ये एक नई बात है। पहले क्या होता था कि जूते एकदम कड़क हो जाते, कई दिनों तक पहने नहीं हो, चमड़े के जूते हैं, तो तेल में डालने से वो नरम पड़ जाते थे, तेल लगा देने से नरम हो जाते थे। ये इसकी शायद आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले ऐसा हुआ करता था, है ना। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। इनके लिए तो ईद है ना। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजा रखा हो या नहीं रखा हो, लेकिन ईदगाह जाना उनका अधिकार है और वो खुशियां प्राप्त करना उनका अधिकार है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, लो आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों में बड़ा उतावलापन हो रहा है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, है ना। ईद मनाने के लिए, मेले में जाने के लिए हर माँ बाप कुछ न कुछ बच्चों को देता है। तो जो भी उनको दिया गया है, और 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 50 पैसा, पुराने जमाने में रुपयों की जगह पैसे ही चलते थे। आज बच्चों को रुपए देते, पहले पैसे देते थे, है ना। तो बिल्कुल, बच्चे जो है बेचारे, जिसको जितने पैसे दिए वो बार बार गिनता है। और ये बच्चों की आदत होती है कि उनके पास टोटल अमाउंट कितना है, कितना पैसे हैं, वो बार बार उसको गिनते हैं कि उसको अंदाज लगाते हैं इससे क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो ईद के दिन भी बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं, है ना। जब खजाना अपने हाथ में आ जाता है, पैसे गिन लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है और फिर उसको जेब में डाल लेते हैं। ये बच्चों की आदत होती है, ठीक है। तो महमूद नाम का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, एक गिन रहा है अपने पैसे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, है ना। इस प्रकार से वो महमूद ने 12 तक गिना। उसके पास कितने पैसे हैं? उसके पास 12 पैसे हैं।
12 पैसे हैं तो मोहसिन ने भी इसी तरह गिना, 1 2 3 8 9 15 पैसे। देखो, महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। किसके पास ज्यादा पैसे हैं? मोहसिन के पास। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न उस दिन है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हाँ, इसका मतलब ये लग रहा है कि हामिद के हो सकता है माता पिता हो या नहीं हो, लेकिन हामिद अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। इस लाइन से ये पता चल रहा है। और हामिद सबसे ज्यादा खुश है, इसका मतलब आज वो दादी के लिए कुछ करने वाला है। और बच्चों, मजे की बात है, ध्यान देना, ये हामिद ही है जिस पे पूरी कहानी टिकी हुई है। हामिद क्या करेगा, आगे क्या करेगा, इस सब पे नजर रखना है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। ओह, कितनी खराब बात है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है ना। गोटा किनारी होते हैं तो गोटा जो है वो काला पड़ गया है। गांव से मेला चला, है ना। सारे जो मेले में जाने वाले लोग गांव से आगे बढ़े और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथ में आने वालों का इंतजार करते कि भाई सब लोग आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है, ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। पर का मतलब क्या होता है? पंख। ये हमने अंडरलाइन नहीं किया, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका पर मतलब पंख होता है ना। पक्षियों के जैसे पर होते हैं उनको पंख भी बोलते हैं और पर भी बोलते हैं। तो पैरों में पर लगना भी एक कहावत है, मतलब चलने की गति तेज हो जाना, है ना। ऐसा लग रहा है कि थकान नहीं हो रही है और आदमी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इसको बोलते हैं पर लगना। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। मतलब ईदगाह शहर में है, ये लोग गांव में है। गांव से शहर गए तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अरे देखो, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? बच्चे ऐसे विचार करेंगे, उनके स्कूल में तो जो है गांव में एक कमरा, दो कमरा, 10 20 25 50 बच्चे, लेकिन जिसमें 50 100 कमरे हो, बहुत बड़ा मैदान हो, तो वो देखकर सोच रहे इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। अरे सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी होते हैं। सच, उनकी तो बड़ी बड़ी मूछें होती है। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। देखो, कोड़ी के साथ पकोड़े शब्द याद आएगा। तो 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, है ना। जो किसी काम के नहीं होते उनको बोलते हैं 3 कोड़ी का आदमी। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है। ऐसे बच्चों की पहले पिटाई होती थी, है ना। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, बच्चे सोच रहे कि जब इतने बड़े बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, इसका मतलब सब ऐसे ही होते होंगे, है ना। कि जो काम से जी चुराने वाले, नहीं तो इतनी उम्र तक पढ़ने की क्या जरूरत है ना। सहसा, सहसा मतलब अचानक, एकदम, है ना। ईदगाह नजर आया, ईदगाह का मैदान नजर आया जहां मेला लग रहा है। नमाज खत्म हो गई है। ईदगाह एक स्थान होता है जहां मस्जिद भी होती है, मेला लगने वाले स्थान पर नमाज भी पढ़ी जाती है ना। वहां पे नमाज पढ़ने का स्थान होता है बहुत बड़ा। तो लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा हो जाता है। धावा मतलब आक्रमण। या मिठाई की दुकान का धावा मतलब वो एकदम इकट्ठा हो जाना, टूट पड़ना। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है। हिंडोला मतलब झूला है, साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला झूला, इसको बोलते हैं हिंडोला। 1 पैसा देके चढ़ जाओ। मतलब उसका जो आज 50 रुपए लगते हैं, 25 रुपए टिकट है, पहले क्या था 1 पैसा, है ना। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे उस झूले में, तो कभी जमीन पर गिरते हुए। ये देखो, ये चरखी है ना। चरखी लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए होते हैं। चरखी आसपास गोल गोल घूमती है ना। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, इसका भी टिकट है। घोड़े में बैठना है, घोड़े में बैठ जाओ।
जिस पे बैठना है उस पे बैठ जाओ और फिर आसपास घूमोगे। तो महमूद और 25 चक्कर लगाओ उसके, ठीक है ना। हाथी घोड़ा ऊंट छड़ों से ऐसे लटके हुए उस पर बैठो और घूमो। तो महमूद और मोहसिन और नूरे, क्या नाम है बच्चों के, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, लेकिन बेचारा हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो है उसके पास, अपने कोष, कोष यानी खजाना है ना, उसके पास तो 3 पैसों का ही खजाना है। 1/3 जरा सा चक्कर लगाने के लिए कैसे दे सकता है। 3 पैसे में से 1 पैसा चला जाएगा तो 1/3 अमाउंट चला जाएगा। तो हामिद देखिए, वो बच्चा है, मन में इच्छा उसकी भी हो रही है, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या करे। वो बच्चा जो है विचार करता है और नहीं बैठता है, किसी भी चरखे में नहीं बैठता है, किसी भी झूले में नहीं बैठता है। बाकी सारे बच्चे चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। खिलौनों में सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिश्ती है ना, और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। पानी भरने वाला जो रहता है, जो पानी देने वाला, उसको भिश्ती कहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही लेता है जो खाकी वर्दी वाला है। महमूद सिपाही खरीद लेता है, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं सिपाही साहब, तो मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है ना। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकिए, ऊपर मशक रखे हुए हैं, भिश्ती मशक रखे हुए हैं। और मशक एक प्रकार का, ऐसे उसको, मशक को ये कहते हैं कि उसमें पानी भर के रखा जाता है और भिश्ती उसे लटका लेता है। एक तरफ उसका मुंह है, एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। उससे पानी भरता है, पानी लाता है और पानी का देने लेने का, पिलाने का काम करता है भिश्ती। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है ना। विद्वता मतलब बहुत पढ़ा लिखा विद्वान जो होता है ना, उसका गुण। उसके मुख पर, यानी वकील के मुख पर बड़ा विद्वता दिखाई दे रही है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, और उसके सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए है वकील। और अभी किसी अदालत से जैसे जिरह बहस है ना, जैसे वकालत होती है तो जिरह बहस करते, डिबेट करते, वो सब करके जैसे अभी चला आ रहा होगा वकील, ऐसा वकील ले खरीदा गया है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। अब हामिद के पास तो बेचारे पास टोटल 3 पैसे थे, इतने महंगे खिलौने वो कैसे खरीदेगा, है ना। 3 पैसे यानी 66% उसका पैसा चला जाएगा। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, है तो वो मिट्टी के खिलौने। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए मिट्टी के खिलौने का। अरे ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन ललचाई हुई आंखों से वो खिलौनों को देख रहा है। उसका मन तो बच्चे का ही है ना, इसलिए उसकी आंखों में भी लोभ आ जाता है, ललचा जाती है, और वो आंखों से उन खिलौनों को देख रहा है। तो चाहता है जरा देर के लिए उनको अपने हाथ में शायद वो ले सकता, हाथ में लेकर के वो देख लेता है कि ये ऐसा खिलौना होता है। अब देखो बच्चों, ये बच्चे है ना, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं हामिद की। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियां ले लिए, किसी ने गुलाब जामुन ले लिए, किसी ने सोहन हलवा, सभी मजे से खा रहे हैं। लेकिन अपना जो हामिद, अपना साथी है जिसके साथ रोज खेलते हैं, आज उस बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो उसको जो है खिला नहीं रहे हैं। हामिद देख रहा है, ये बात उसके मन में कितनी छुपी होगी। आप भी ऐसा ही करते हो क्या? सोचो, ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। लोहे के जो सामान मिलते हैं ना, जिसमें चिमटा, तवा, कढ़ाई वगैरह रहते हैं, ऐसी भी एक दुकान मेले में लगती है। हमारे यहाँ पे भी एक ईदगाह है, वहां पे भी ईद का मेला लगता है, उर्स का मेला लगता है। उर्स का मेला अलग होता है, लेकिन वहां पे ऐसी दुकान आती है लोहे की। कुछ गिलट और कुछ नकली गहने। नकली गहने क्या, ये सोने चांदी की ज्वेलरी होती है, हार वगैरह होते हैं, ऐसे ही नकली एल्यूमिनियम वाले भी बना के लाते हैं लोग, जो कुछ ही दिनों तक चलते हैं। गिलट शब्द आया बेटा, गिलट भी एक प्रकार की धातु है, जैसे लोहा है ना, पीतल है, ऐसे गिलट होता है। मैं आपको ये समझने के लिए बता दूं कि ये जो पुराने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के जो सिक्के होते हैं ना,
ये सिक्के जिस धातु के बने होते हैं उसको नकली चांदी या उसको गिलट बोला जाता है। ठीक है, इसके गिलट की ज्वेलरी भी पहले बनती थी। तो गिलट से गहने बनाए जाते थे। पैसे वाले लोग चांदी से गहने बनाते हैं और गरीब लोग गिलट के गहने बनाते थे, वो भी चांदी के जैसे ही दिखाई देते। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि लड़के गहने वहने खरीदेंगे नहीं, है ना, इसलिए लड़कों के काम की दुकान नहीं थी। हामिद लेकिन लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। चिमटे से रोटियां पकड़ने की बजाय हाथ से रोटियां दादी पकड़ लेती है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। अरे खिलौने से क्या फायदा। देखो, हामिद जैसा बच्चा अपनी दादी के लिए सोच रहा है क्योंकि वो दादी को बहुत प्यार करता है, दादी की खुशी के लिए कुछ करना चाहता है। जो बच्चे जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अब आप सोच लो, आप किससे प्यार करते हो और उनकी खुशी के लिए आप क्या सोचते हो, तो आपको पता लग जाएगा। प्यार का मतलब ही ये होता है कि जो जिसको चाहता है, प्यार करता है, उसकी खुशी के लिए वो क्या सेक्रीफाइस कर सकता है, क्या त्याग कर सकता है, उसके लिए कौन सी चीज ला सकता है जो उसको खुशी प्रदान करे और जिसकी कमी घर में है ना। तो देखिए, हामिद ने अपनी दादी के बारे में सोचा कि दादी जो रोज रोटियां बनाती है तो चिमटा नहीं होने की वजह से वो हाथ से जो है उठाती है, और हाथ से उठाने के कारण उनके हाथ रोज जल जाते हैं, है ना। अगर उसने सोचा कि दादी अगर चिमटे से उठाएगी तो दादी को कितनी खुशी होगी, उनके हाथ नहीं जलेंगे, उनकी उंगलियां नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। अरे खिलौना लेने से क्या फायदा। एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा विचार अपनी दादी के लिए किया। बस इसी बात के लिए ये कहानी बरसों से फेमस है, बरसों से ये कहानी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। हामिद के मन की भावना देखिए कितनी बड़ी है। हामिद के साथी तो अब आगे बढ़ गए, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं, है ना। वो सबील उस जगह का, उस शॉप का, दुकान का की ओर संकेत कर रहा है जहां सब बैठकर शरबत पीते हैं, है ना। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। हामिद मनी मन सोच रहा है कि कितने स्वार्थी लोग हैं, ये सब खा रहे पी रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ तो टेस्ट करवा देते। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा ना तो पूछूंगा, खाई मिठाई है आप, मुंह सड़ेगा आपका। मन में ऐसा वो बोल रहा है कि सब है ना, मुझे नहीं खिला रहे, अपने आप खा रहे हैं, खा लो तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा मिठाई से, है। लोग कहते हैं ना, मीठा जहाँ रहता है कीड़े पड़ते हैं। थोड़े फुंसियां निकलेगी तुमको, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे, हंसना है तो मेरी बला से, है ना, मैं क्या चिंता करूं उनकी। उसने दुकानदार से पूछा, अरे ये चिमटा कितने का है। ऐसा मन में बेचारा विचार करते करते उसने चिमटे की कीमत पूछी दुकानदार से, जो अपनी दादी के लिए वो लेना चाहता था। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथी न देखकर उसने जो है कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है, बेटा जाओ, है ना। मतलब क्या है कि उन्होंने सोचा कि यार ये चिमटे से बच्चे का क्या काम है। दुकानदार भी सोच रहा है बच्चा चिमटा क्यों लेगा, ये तो कोई बड़ा आदमी घर का जो होता है चिमटे का जो उपयोग जानता है वो खरीदेगा, बच्चे को चिमटे से क्या मतलब, इसको खिलौने से मतलब होता है। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हामिद कितनी बड़ी बात सोच रहा है, तो इसलिए दुकानदार बोल दिया, बेटा तुम्हारे काम की चीज नहीं, जाओ, है ना। तो हामिद बोल रहा है, भैया हो या नहीं हो, ये बताओ कि ये बिकाऊ है कि नहीं, बेचने के लिए है कि नहीं ये चीज। तो बोल रहा है दुकानदार, बिकाऊ क्यों नहीं है, अरे यहाँ क्यों लाद के लाए अगर बिकाऊ नहीं होता तो बोले फिर बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है, क्या पैसे का है। तो उन्होंने बोला 6 पैसे लगेंगे। हामिद का तो दिल बैठ गया बेचारे का कि अरे 6 पैसा कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो 50% 3 पैसे है और 6 पैसे की चीज कैसे खरीद लूंगा। तो हामिद ने बोला ठीक ठीक बताओ, है ना। जब हामिद ने बोला ठीक ठीक बताओ तो उन्होंने बोला ठीक ठीक तो 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब हामिद ने अपना कलेजा यानी अपनी छाती को हिम्मत से थोड़ा मजबूत करके बोला कि 3 पैसे लोगे, क्वेश्चन किया।
और ये कहता हुआ तुरंत बेचारा आगे बढ़ गया। कहीं दुकानदार उसको ताने न दे, घुड़कियां नहीं दे, है ना, और कोई और बात ना भला बुरा ना कह दे, इसलिए वो तुरंत दुकानदार ने कोई घुड़कियां नहीं दी और वो आगे चल दिया। लेकिन दुकानदार ने वापस बुलाया और उसको चिमटा दे दिया 3 पैसे में ही। हामिद ने खुशी खुशी चिमटा खरीद लिया और ऐसे चिमटे को अपने कंधे पे रखा जैसे किसी ने कोई बंदूक रख रखी हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों यानी अपने साथियों के पास आ गया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं, है ना। उसके मन में था आलोचनाएं मतलब क्या भली बुरी बात ये कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने चिमटा खरीद लिया इसके लिए। तो देखो बच्चे उसके बारे में बात करना शुरू हो गई। मोहसिन ने हंस के बोला, अरे ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पे पटक के कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पे गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की, है ना। तो महमूद बोला, दूसरा साथी बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है जो ले आया। हामिद बोला, अरे खिलौना क्यों नहीं है, देख कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मैं बजा के मंजीरे का काम ले सकता हूँ, है ना। मंजीरे से मतलब मजीरे जो लोग कीर्तन भजन में बजाते हैं, कव्वाली में बजाते हैं। और एक चिमटा जमा दूं ना किसी को तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी वांका नहीं कर सकते। अरे मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। कितना बढ़िया से देखो हामिद ने अपनी बात जमाई। और सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, अरे मेरी खंजरी से बदलोगे तो आने की है। खंजरी वो होती है जो ढपली टाइप होती है, जिसको बीच में अपन हाथ से बजाया जाता है ना। तो हामिद ने खंजरी की ओर थोड़ा अवॉइड करते उपेक्षा की दृष्टि से देखा। अरे मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी उसमें, ढप ढप बोलने लगी, है ना। और जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। हामिद ने अपनी बात ऐसी जमाई कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास है, सबने खत्म कर दिए। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से भी जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे, न खाया पिया न कुछ किया और चिमटा लेके आ गया। ऐसी बातें आपस में कर रहे, सोच रहे बच्चे सारे। अब बालकों के 2 ग्रुप हो गए, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, मतलब मिट्टी के खिलौने, दूसरी ओर वो जो लोहे का सामान लाए। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए और मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, लेकिन ये चिमटा, ये तो बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। ऐसी बातें सोच रहा है हामिद अपने जो है मन में ऐसे विचार कर रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा के कहा, अच्छा तेरा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करे बोला, ओए भिश्ती एक डांट लगाएगा ना, तेरे ये जो मेरा चिमटा है ना, तेरे भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेके आएगा, तेरा भिश्ती छिड़कने लगेगा, है ना। भिश्ती का काम है पानी छिड़कना। मोहसिन परास्त हो गया, मोहसिन परास्त हो गया उस हामिद की बात सुन के। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। कुमुक का मतलब होता है सेना, है ना। अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका, है ना। मोहसिन तो हार गया, लेकिन महमूद ने बोला कि भैया हमारे पास पुलिस वाले हैं, अगर पकड़ लेंगे तुमको तो अदालत में बंधे बंधे फिरोगे, है ना, तो वकील साहब के पैरों पड़ना पड़ेगा हमारे। तो हामिद ने जब, अब क्या कहता हामिद बेचारा, वो थोड़ा सोचने लगा। प्रबल तर्क, ये तो बड़ा ऐसा आर्ग्यूमेंट था कि जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था उसे। तो हमें पकड़ने कौन आएगा, नूरे ने अकड़ के कहा। जब हामिद ने बोला कि हमें कौन पकड़ने आएगा, तो नूरा जो था उसने बोला, ये सिपाही बंदूक वाला, है ना। हामिद ने मुंह चढ़ा कहा, अरे ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे, अच्छा लाओ
अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। अरे तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, जैसे तुम बोल रहे हो ये तो रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद को अब जवाब नहीं मिलेगा, बताओ तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा। लेकिन ये बात नहीं हुई, हामिद ने जवाब दिया तुरंत, अरे आग में बहादुर लोग ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। और वो रुस्तम हिंद कौन है? और रुस्तम हिंद मेरा चिमटा है ना। तो इस तरह से हामिद देखो कितनी बहादुरी से अपनी बात जमा रहा है, और बात से भी सही। महमूद ने एक जोर लगाया, अरे वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पे पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना उसको बोलते हैं, वो रसोई घर जहाँ पे शेफ वगैरह खाना बनाते हैं ना, उसको बावर्ची खाना बोलते हैं, और शेफ को बोलते हैं बावर्ची। ठीक है, देखो ये सबके पास अपने अपने सामान है। ये जो चिमटा लेके खड़ा है ये हामिद है। आगे देखिए, इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी थोड़ा सा अच्छा सजीव कर दिया कि कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा उस समय, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पे बैठेंगे ना तो जाके उनको जमीन पे पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब उसको हामिद तो कोई जवाब नहीं सूझा, तो उसने फिर ऐसे जवाब दे दिया, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, और ऐसी छाई कि तीनों के तीनों जो सूरमा थे मुंह ताकते रह गए सारे सूरमा। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए और खिलौने खरीदे, कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों बरस। संधि की शर्तें तय होने लगी। जब सब सब बच्चे जो है हामिद से आर्ग्यूमेंट में, तर्क में हार गए, तो उन्हें सोचा चलो यार अब कंप्रोमाइज कर लो। संधि का मतलब होता है समझौता, है ना। तो वो बोलने लगे अब कि चलो अब थोड़ा मेल मिलाप हो जाए, कहाँ तक एक दूसरे की छिलते रहो ऐसे। तो वो क्या हुआ, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। तो सब लोग अपने अपने खिलौने हामिद को दिखा रहे हैं, और हामिद भी बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि बेचारा तो खिलौने खरीदने की इच्छा तो थी उसकी, लेकिन करे क्या, उसने वो चुना जो उसकी दादी की खुशी के लिए था। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसने अपना चिमटा सबको बारी बारी से हाथ में दिखाया, खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों से आंसू पूछे, जो लोग उससे तर्क में हार गए थे ना, अरे मैं तो तुम्हें ऐसे ही चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले, है ना। मोहसिन को बोला, मोहसिन ने कहा, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। अब बच्चों की बात, बच्चों को भी अपने दिमाग में हामिद की बात समझ में आ गई थी कि यार काम तो हामिद ने ही किया हुआ है, उसकी दादी उसको दुआ देगी, बच्चे को आशीर्वाद देगी, लेकिन हम जो खिलौने लाए हमें कौन आशीर्वाद देगा, है ना। महमूद बोलता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी मेले में मिट्टी के खिलौने मिले तुमको, ऐसे बात कर रहे हैं आपस में। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह बन चुका था। रास्ते में महमूद को बेचारे को भूख लगी। अब देखो बच्चों के मन में आपस में बदलाव कैसे आता है। अभी थोड़ी देर ईर्ष्या द्वेष कर रहे थे, थोड़ी देर में दोस्ती हो गई, और थोड़ी देर में अभी अपनापन जाग जाएगा, है ना। वहां किसी ने मिठाई नहीं खिलाई हामिद को, अब यहाँ क्या करते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने यानी उसके पिताजी ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को ही अपना केले खाने में अपना पार्टनर बनाया, साझीदार बनाया, और उसने अन्य मित्र जो है ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था जो हामिद ने अपनी बात जमाई थी ना चिमटे को लेकर के। इससे खुश होकर के महमूद ने उससे दोस्ती कर ली और अपना केला उसके साथ शेयर किया, है ना। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए।
मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती मोहसिन के हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे जमीन पे गिर गए और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल गया और भिश्ती साहब परलोक सिधार गए, ऊपर चले गए। है ना। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई, दोनों में खूब दोनों रोए और उनकी अम्मा ये सुनकर और बिगड़ गई। दोनों को एक एक चांटे लगाए, दो दो चांटे लगाए और अंदर घर ले गई। है ना। ये तो हो गई कहानी मोहसिन की, जिसने जिसने भिश्ती खरीदा था। है ना। अब मियाँ नूरा ने वकील खरीदा। है ना। इससे ज्यादा गौरवमय उसका काम हुआ। वकील जमीन पर तो बैठ नहीं सकता, इसलिए दीवार में उसके घर दो खूंटियां गाड़ी, उन पे लकड़ी का एक पटरा रखा, पटरे पे कागज का कालीन बिछाया और वकील साहब राजा भोज की तरह वहां पे उनको बिठाया। तो नूरे ने जो पंखा झलना शुरू किया, वकील साहब को मालूम नहीं कब पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का शरीर, चोला यानी उनका शरीर, मिट्टी में गिर के मिट्टी में मिल गया नीचे। फिर बड़े जोर शोर से बड़ा मायूस हो गए, मातम मनाया, दुख मनाया वकील साहब के गिरने का, और वकील साहब की जो अस्थियां थी वो घूरे पे डाल दी गई। मतलब क्या है, जो टूटा फूटा खिलौना था, टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उसको कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया। तो ये किसका एंड हुआ? वकील साहब जो खरीदे थे नूरे ने, मियाँ नूरे ने। मोहसिन का कहा कि भिश्ती चला गया, नूरे का वकील चला गया, अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पे चलेगा साहब। एक टोकरी को लाए, उस टोकरी में लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछा दिए, सिपाही साहब को आराम से लेटा दिया खेल खेल में बच्चों ने, और नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने घर का चक्कर लगाने लगे। खेल रहे थे बच्चे कि अब सिपाही देखो पहरा दे रहा है गांव का, और दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो ऐसे पुकारने लगे कि सोने वाले जागते रहो। है ना। तो तुतली भाषा में बोले उन छोटे बच्चों ने, सोने वाले जागते रहो। महमूद को ठोकर लग जाती है तो टोकरी हाथ से छूट के नीचे गिरती है और मिट्टी का जो सिपाही था वो अपनी बंदूक सहित जमीन पे आ जाता है। उसकी एक टांग में चेंज आ जाता है, विकार आ जाता है, बिगड़ जाती है। तो महमूद को ज्ञात हुआ कि ये अच्छा डॉक्टर है, उसको मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को जोड़ सकता है। टांग जोड़ी जाती है, लेकिन सिपाही को जैसे ही खड़ा करते टांग वापस जवाब दे देती है। तो ये जो इन्होंने शल्य क्रिया की थी, ऑपरेशन किया था वकील का, वो सक्सेस नहीं हुआ। उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं, दोनों टांग बराबर करके फिर उस खिलौने को एक जगह आराम से बैठने लायक बना देते हैं। तो ये हाल हो गया वकील साहब उसका, सिपाही का। अब हामिद का हाल सुनिए। है ना। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। जैसे ही हामिद ने माँ को, दादी को पुकारा, तो उसकी दादी अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। और सहसा अचानक, तो कितना प्यार करती थी, दादी ने ये नहीं सोचा कि बच्चा आया है खा पी के आ गया होगा इसलिए पैसा दिया था, लेकिन बच्चे के आने की खुशी में उसे गोद में उठा लिया। लेकिन अचानक देखा कि ये चिमटा कहाँ था, तो चिमटा तो लेके नहीं गया था। चिमटा कहाँ से लाया? तो उसने बोला कि मैंने मोल लिया है, परचेज किया है दादी, खरीदा है मैंने। दादी ने बोला कितने पैसे में? तो बोले 3 पैसे में। अमीना पछताई, छाती पीट ली, बोले कैसा बच्चा है, कैसा नासमझ है। 3 पैसे दिए थे तुझको खाने पीने के लिए और तू 3 पैसे का पूरा चिमटा लिया है, पूरा पैसा चिमटे में खर्च कर दिया। मतलब दिन भर तुमने न बेटा कुछ खाया न पिया, सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। थोड़ा गुस्सा होकर दादी ने बोला। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये लिया। बुढ़िया जो थी दादी अमीना, उसका क्रोध तुरंत प्रेम में बदल गया कि बच्चे मेरे बारे में इतना सोच रहा है। इस छोटे से बच्चे की सोच देखो, इसमें कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन जो है गदगद हो गया, उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए। वो रोने लगी और दामन फैलाकर खुदा से हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। देखिए, हामिद
ने अपनी दादी का दिल कैसे जीता। मुंशी प्रेमचंद ने आज से करीब 80 साल पहले और 90 साल पहले जो कहानी लिखी, ये कल भी जितने चाव से सुनी पढ़ी जाती थी, कल भी जितना प्रभाव प्रत्येक पढ़ने और समझने वाले पर छोड़ती थी, आज भी ये कहानी पढ़ करके मन हृदय में हामिद के प्रति स्नेह से भर जाता है और बताते हैं कि संस्कारवान बच्चे, जो बच्चे सच्चे में अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को चाहते हैं, वो कोई भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का निर्णय हो, तो उसके बारे में ये सोचते हैं कि मेरे इस निर्णय से, मेरे इस काम से, मैं जिन माता पिता को प्यार करता हूँ उनको कोई खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बच्चों, अगर आप भी अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, जिनसे भी प्रेम करते हो, जिनको चाहते हो, है ना, आप कुछ भी करें तो सोचें कि आपके माता पिता को, आपके पेरेंट्स को इससे कितनी खुशी मिलेगी। मुझे लगता है अगर आप ऐसा कहेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये कहानी सुनाना मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। इस कहानी से कोई प्रश्नोत्तर तो आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन इस कहानी को नाटक में बदल कर आप ड्रामा कर सकते हैं। इस कहानी पर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इस कहानी में बहुत सारे कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ आप लिखकर अपना शब्दकोश में वृद्धि कर सकते हैं। इस कहानी में मुहावरे आए हैं। ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है। एक बार नहीं, 2 बार इस कहानी को सुनिए, 3 बार सुनिए, पढ़िए, और आपको मैंने जो कहानी सुनाई ये आपको कैसी लगी, क्या ये आपके ज्ञान में कुछ थोड़ा सा वृद्धि करने वाली थी या नहीं, आप जरूर कमेंट्स में मुझे लिखिए। आप मुझसे जो भी बात करना चाहते, जो भी सुझाव देना चाहते बच्चों, कहानी को कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। बस इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।